हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज जो 13 है, चैप्टर 13 हमारा सदिश या वेक्टर जिसको कहते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं वो करेंगे। आपको अगर सदिश चैप्टर नंबर 13 है उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं तो लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस लिंक में जाके सारी एक्सरसाइज जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मिली है अपन को, ठीक है, क्या क्या कट गया है वो सारा कुछ मैंने केवल वही करा है यहाँ पर, तो इस लिंक पे जाके आप उन एक्सरसाइज को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है आज अपन उनको स्टार्ट करेंगे। एक या दो वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज का पहला वीडियो, फिर अगला जो वीडियो आएगा अगला, बस 2 वीडियो में सदिश चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, वो अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है जो कि राजस्थान बोर्ड 2006 में आया हुआ था। एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी हमको गिवन है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, उनके मध्य की कोजिया ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि कोई भी दो वेक्टर हो, इसका हल अपन करते हैं यहाँ पे। देखिए अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अदिश गुणनफल, तो इसका आंसर क्या आता है? मॉड ए मॉड बी और साथ में क्या मिलता है हमको? कॉस थीटा। अब अपन को कोजिया ज्ञात करनी, कोजिया यानी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को इसके अपॉन में भेज देते हैं। तो यहां से देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्लियर है? तो ये इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं मैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ए और बी के डॉट बी करना पड़ेगा, यानी इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे और यहां पर मॉड ए मॉड बी का गुणा करेंगे। अब ए डॉट बी करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां हम शुरू करेंगे ए डॉट बी से, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी। अब डॉट प्रोडक्ट करने पर देखो जिन जिन को कॉन्सेप्ट पता है उन्हें तो पता ही होगा कि आई डॉट आई जो है वो हो जाता है 1, जे डॉट जे भी हो जाता है 1 और के डॉट के भी हमारे पास क्या मिलेगा हमको? 1। इन तीनों की जो वैल्यू आती है 1 आती है। इसके अलावा अगर आई जे से मल्टीप्लाई हो जाए, जे के से हो जाए या के आई से हो जाए तो आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां क्या लिखते हैं? आई प्लस जे प्लस 3 के, ये रहा आई प्लस जे प्लस का 3 के, इसको मल्टीप्लाई करना है। डॉट प्रोडक्ट हमको 2i माइनस जे, 2i माइनस जे और प्लस का 2 के, ठीक है ना। अब देखो ये i जो है ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन i डॉट i, एक तो ये देखो ये वाला i और एक ये वाला, ये i डॉट i जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? 1 और उनके कोफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए यहां लिखते हैं अपन i डॉट i, ये i इस i से मल्टीप्लाई हुआ, अंदर इसके जो गुणांक है कोफिशिएंट्स वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तो है यहां पर 1 और यहां पे 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। अब ये i इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, j और k से। तो j और k से i जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो देखो पहला तो अपन ने बना दिया, प्लस 0 प्लस का 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइड में ये लिख देना कि i डॉट i 1 होता है और वो सारी चीजें क्या होगा यहां पर? i डॉट j जो कि कितना होगा? 0, j डॉट k वो भी होता है 0 और k डॉट i ये भी क्या होगा? 0। तो ये सारे 0 होते हैं, आपको साइड में लिख देना है बस। तो देखो i से मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट i कितना होगा? 1। तो इस i डॉट i की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है, बाकी सारे 0। इसी प्रकार ये j जो है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये j केवल इस j के साथ मल्टीप्लाई होके 1 बनाएगा, बाकी इन दोनों के साथ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो देखिए यहां लगाते हैं प्लस, j जो है i से मल्टीप्लाई होके 0, j डॉट j जो कि बनाएगा 1, लेकिन माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस। तीसरा देखो इसमें क्या दे रखा है? j k से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर भी क्या बनेगा? 0। क्लियर है? अब तीसरा 3k इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा फिर से,
तो इसके और इसके साथ यानी i और j के साथ मल्टीप्लाई होने पर क्या बनाएगा 0, बचेगा क्या k इंटू के बनेगा 1। तो देखिए लिखते हैं प्लस का, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0 और k डॉट k होगा 1 और 3 2 कितना होगा 6। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी किसकी a डॉट b की। तो एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी संख्या में कितना मान आता है वो देखते हैं। a डॉट b, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 2 एकम 2 प्लस ये 6 और ये माइनस का 1, यानी यहां पर माइनस लिख देते हैं। तो 6 और 2 8 में से 1 गया 7। तो ये किसकी वैल्यू आई a डॉट b की। अब अपन निकालते हैं मॉड a मॉड b की वैल्यू। तो यहां पे लिखते हैं मॉड a बार। तो मॉड a क्या होगा, देखो अगर ये a दे रखा है, इसका मॉड्यूलस निकालना है यानी परिमाण, तो इसके जो गुणांक है यहां पर आगे दे रखे उनका स्क्वायर करके जोड़ देते। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर दूसरा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 3 3 9, ठीक है। तो देखो 1 और 1 2, 2 और 9 कितने हो गए 10 11, रूट में क्या आएगा 11। इसी प्रकार मॉड b की वैल्यू निकालते हैं। देखो मॉड b ये वाला, तो अब इसको ऐसे ही अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9, रूट 9 यानी 3। आ गई बात समझ में। अब ये तीनों वैल्यूज, ये तीनों मान कहां रखेंगे समीकरण 1 में। तो देखो उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहां पर रखते हैं cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी a डॉट बी। तो अपन ने ऊपर a डॉट बी लिख दिया, कितना है 7, और अपॉन में मॉड a मॉड b, यहां पर मॉड b की वैल्यू 3 और यहां रूट 11। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा इसमें क्या करना है। पहले मॉड a मॉड b की वैल्यू निकाल दो, ये निकाल दी, फिर a डॉट b अपन ने यहां पर कर दिया, a डॉट b सॉल्व कर दिया, सारे मान अपन ने cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। वेक्टर a और वेक्टर b हमको दोनों दे रखे हैं। अब इसमें कहता है कि a का b पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मार्कर हाथ पर है, किस पर पड़ा है हाथ पर, तो नीचे कौन सी चीज है नीचे हाथ, तो जिस पर होगा उसको नीचे लिखना है। तो प्रक्षेप का जो सूत्र है, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप का सूत्र क्या होगा, नीचे तो लिखना है अपन को जिस पर है, तो b है तो इसका ले लेंगे अपन यहां पर मॉड्यूलस, और ऊपर जो है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा a डॉट b। सिंपल है, a का b पर यानी नीचे क्या होगा b, तो उसका मॉड्यूलस लेना है। अगर आता है b का a पर तो नीचे मॉड्यूलस a लिखते। क्लियर है, बस अब ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको। ये दोनों वैल्यूज निकाल देंगे और उस पर इक्वेशन 1 में वापस वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले a डॉट b निकालते हैं। अपन को प्रश्न में दे रखा है a और b की वैल्यू, उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या देखो i माइनस का 2j प्लस का k, ठीक है, और यहां पर है 4i माइनस 4j, 4i माइनस का 4j प्लस का 7k, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज दे रखी है। अब इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखो तो i वाला i के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनाएगा, i डॉट i 1 होगा, आगे कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये 1 इंटू 4, ठीक है। बाकी दोनों ये i जो है इन दोनों से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके 0 0, ठीक है। फिर प्लस का निशान, ये j जो है इस j, ये वाला जो j है ये इस j के साथ मल्टीप्लाई होके 1 बनाएगा और आगे कोफिशिएंट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बाकी इन दोनों के साथ जब बनाएगा तो 0 आएगा, इस पहले वाले के साथ जाएगा तो 0, और j डॉट j हो गया 1, और माइनस का 4 और माइनस का 2 गुणा होगा तो कितना होगा 4 दूनी 8, और वो भी किसका प्लस का। तो हम यहां लिख देते हैं प्लस। अब देखो ये j k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 0,
और तीसरा हमारे पास देखिए यहां पर k, अब k को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का k इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 0, और k डॉट k कितना होगा 1 तो हो जाएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 7। अब देखो 4 इंटू 1 कितना हुआ 4 यानी 4, ये तो हो गया 4, और यहां पे आ जाएगा 8 और प्लस का 7। इन तीनों को जोड़ दिया, देखो ये 4 एकम 4 हो गया, इसके अलावा 2 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, 8 अकेला है और 7 अकेला है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 4 12 और 7 19, यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 19। a डॉट बी की वैल्यू निकाल दी, अब मॉड बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पर मॉड बी की वैल्यू निकालते हैं, बी हमारे पास ये था तो मॉड बी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में स्क्वायर करके लिखेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 7 साथी 49, ठीक है, 16 और 16 32 प्लस का 49, 9 10 11 1, और यहाँ 4 और 3 7 और 1 81, तो रूट 81 9 81 होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 9। क्लियर है? तो प्रक्षेप ज्ञात करना है हमको, बस सीधा सीधा समीकरण 1 में मान रखने पर ये लिखेंगे अपन, समीकरण 1 में मान रखने पर प्रक्षेप जो होगा वो क्या होगा, a डॉट बी का मान हमारे पास आया 19 और अपॉन में क्या आएगा 9, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बस इतना सा करना है अपन को इसके अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है वो दे रखा है, a एक वेक्टर है, उसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इकाई सदिश कह दीजिए, मात्रक सदिश कह दीजिए, कैप वाला यूनिट वेक्टर। तो अपन को a कैप की वैल्यू निकालनी है, तो a कैप का फॉर्मूला आप सभी को मालूम ही होगा, ये वाला वेक्टर a अपॉन मॉड a, ठीक है ना। तो अपन इसकी तो वैल्यू पता ही है, पहले अपन मॉड फाइंड आउट कर। देखिए अपन ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 13वां जो चैप्टर है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाएंगे इस बार, छोटे और बड़े मिला के क्वेश्चन लगभग 7 नंबर का चैप्टर कवर होता है, तो छोटे क्वेश्चन 1-2 नंबर के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, अब सदा में से भी पूछे जा सकते हैं, और 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन भी करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और बड़े क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे इसमें से। तो a कैप बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन मॉड a। तो यहां पर सबसे पहले अपन मॉड a की वैल्यू निकालते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण 1। तो मॉड a, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो गया 25 और 4 29, तो ये हो गया रूट 29। क्लियर? ये मॉड a की वैल्यू। अब ये मॉड a की वैल्यू यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर पुटिंग द वैल्यूज इनटू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहां पर अपन वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिए a कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर a यहां पे आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस का 4k होल अपॉन, इसकी वैल्यू देखो अपन ने क्या निकाल दी रूट 29। तो यहां पर लाके भी क्वेश्चन को अगर अपन रोक देते हैं तो भी क्वेश्चन इजीली कंप्लीट माना जाएगा, या एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, रूट 29 को तीनों के साथ सेपरेटली भेज देते हैं। तो a कैप की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 2i अपॉन रूट 29 और माइनस का 3j अपॉन रूट का 29 और प्लस का 4k अपॉन रूट में 29। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे आंसर एकदम करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, जो कि राजस्थान बोर्ड 2016 में आया हुआ है। ये कहता है कि 2 वेक्टर्स हमको दिए हुए हैं और a पैरेलल टू b है, ये दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कभी भी अगर 2 सदिश समांतर हो, अगर
हमारे पास ए और बी समांतर सदिश दे रखे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है A1 अपॉन A2, यानी भुजा दिक् अनुपात जो है, इनका जो रेशियो होगा, दिक् अनुपातों का अनुपात है, वो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, C1 अपॉन C2। तो देखिए ये है A1 B1 और C1, ये हो जाएंगे A2 B2 और C2। तो देखो A1 अपॉन A2 लिखते हैं, A1 अपॉन A2, ये तो था A1 अपॉन A2, ये B1 अपॉन B2, माइनस का 1 और अपॉन में क्या आएंगे, माइनस का 2, इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 5 अपॉन लैम्डा। बस अब देखो ये सारे इक्वल हैं, तो किसी भी दो को बराबर रख दो और लैम्डा की वैल्यू निकाल दो। पहले और तीसरे को भी बराबर रख सकते हैं, दूसरे और तीसरे को भी बराबर रख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे यहां पर अंतिम द्वितीय से, फ्रॉम लास्ट टू, अंतिम द्वितीय से, ठीक है ना। तो देखिए माइनस का 1 बाय माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन लैम्डा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वज्र गुणा, ये इधर और ये इधर, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इज इक्वल टू लैम्डा को 1 से करेंगे तो लैम्डा, हमारे पास लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 10, और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है, 2012 में आया हुआ है। देखिए एक वेक्टर है हमको जिसमें दे रखा है ए जो है वो एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश जिसको कह सकते हैं, दे रखा है, और ये कंडीशन अपन को गिवन है कि x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8। तो x मॉड का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल है, देखिए हमको पता है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है 8। किसी को नहीं पता हो तो ये ध्यान रख लेना, कभी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उसके मॉड का स्क्वायर करना पड़ता है, यानी ऐसे मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड a का स्क्वायर, उसके परिमाण का स्क्वायर, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ता है, ये ध्यान रख लेना, इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड a का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, ये जो a है ये एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर। तो मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश एक परिणाम होता, परिमाण होता है, तो यहां 1 लिख देंगे, तो यहां आ जाएगा देखो मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 8, माइनस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दोनों तरफ अपन वर्गमूल ले लेते हैं, तो मॉड x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ये मॉड x दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, और ये यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन को उतारिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कौन सी ईयर में आया हुआ ये तो पता नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा है कि दो वेक्टर्स है, एक तो पहला ये और दूसरा ये समांतर है, तो P के किस मान के लिए समांतर होंगे, यानी P की यहाँ पर क्या वैल्यू हो कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हों समांतर। तो इसको A नाम देता हूं मैं, वेक्टर A, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसको नाम देता हूं B। ये दोनों A और B वेक्टर हो गए, तो अपन लिखेंगे यदि ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था अपन ने, A इज पैरेलल टू B, यदि A और B समांतर है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो देखिए ये A1 है और ये A2 है, यानी I के आगे का जो कोफिशिएंट है वो A1 है। तो देखो यहां पर A1 क्या दे रखा है 3, यहां पर A2 क्या दे रखा है I के आगे वाला यानी 1, फिर यहां पर देखो कितना दे रखा है B1 J के आगे वाला 2, और B2 यानी इस J के आगे वाला यहां पर क्या दे रखा है माइनस का 2p, तो ये हो जाएगा माइनस का 2p, और C1 K के आगे वाला, K के आगे क्या है 9, और यहां पर K के आगे है 3, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, अब इन तीनों में से किन्हीं दो को बराबर रख दो, यानी इस बीच वाले को या तो पहले के साथ या लास्ट वाले के साथ इक्वेट कर देते, क्योंकि दोनों के साथ कैसी कंडीशन है, इज इक्वल टू की कंडीशन है। बस इतना कर दो और P की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन लिखते हैं प्रथम दो से, पिछले क्वेश्चन अपन लास्ट दो लिखा था,
यहां पर लिखेंगे प्रथम दो से, दो पद से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 3/1 इज इक्वल्स टू 2/- का 2p। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा माइनस का 6p, और ये कितना है 2। अब ये माइनस इसके अपॉन में जाएगा, तो 2/-6, ये हो जाएगा 1/3। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने समझ लिया होगा कैसे करना है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो बोर्ड में आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है कि दो इकाई सदिशों का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर, उसका अंतर भी एक इकाई सदिश है, ठीक है। तो उनके मध्य का कोण ज्ञात करो, यानी थीटा वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, यानी प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमको गिवन है कि वेक्टर कोई a दे रखा है माइनस वेक्टर b, यानी दो सदिशों का अंतर, दो सदिश दे रखे a और b यूनिट वेक्टर्स, उनका अंतर जो है वो एक तीसरा इकाई सदिश है, यानी वेक्टर c दे रखा है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहां पर देखिए, अब कह रहे हैं इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है, एंगल। तो अब दिमाग लगाइए कि कोण कैसे निकलता है। तो कोण तभी निकलता है जब दो सदिशों का गुणा करते हैं a डॉट b, तो क्या आता है ab cos थीटा। तो अब इनका गुणा कैसे करें, तो गुणा करने का एक तरीका है कि अगर अपन दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यहां पर क्या आएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c का स्क्वायर, और यहां पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कभी भी मैंने बताया वेक्टर का स्क्वायर करना होता है तो मॉड का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 मॉड a मॉड b, ठीक है, और साथ में क्या आएगा यहां पर c मॉड c का स्क्वायर। क्लियर है। तो मॉड a का स्क्वायर, तो मॉड a मतलब यानी ये कौन से सदिश दे रखे हैं, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1, मैग्नीट्यूड, यानी मॉड a की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहां पर अपन लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये भी एक एकांक सदिश है तो इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, माइनस का। अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या है, ये स्क्वायर करते हैं, यहां पर बिना इसके यूज लेते हैं a डॉट b, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तब अपन सिर्फ मॉड्यूलस का स्क्वायर करते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर मॉड a डॉट b ही लिखेंगे। तो a डॉट b क्या होता है, आपको पता ही होगा, दो सदिशों का गुणा a डॉट b होगा मॉड a मॉड b cos थीटा, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो a डॉट b के प्लेस पे अपन ये लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा। देखिए माइनस का 2 तो एज इट इज यहां लिखेंगे मॉड a मॉड b, और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर cb की इकाई सदिश है तो इसका परिमाण भी कितना होगा 1। ये जो चीज है ना, सिर्फ अपन ने a डॉट b को ये लिखा है, ये वाला मॉड a मॉड b कॉस थीटा, ये दो एज इट इज है अभी भी। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस का ये 2, मॉड a की वैल्यू फिर से 1 और मॉड b की वैल्यू भी 1, तो 1 × 1 कितना होगा 1 ही होगा। उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 का 2 ही रहेगा। साथ में क्या बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 1। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, देखिए यहां से अपन ने 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू में हमारे पास क्या पड़ा है 1 पड़ा है। अब इस 2 को 1 के नीचे भेजते हैं, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब देखो cos थीटा को एक तरफ रखते हैं, रिमेनिंग को दूसरी तरफ लेके आते हैं, तो 1 माइनस 1/2, यहां पर क्या बनेगा cos थीटा, एक में से आधा अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बनेगा 1/2। तो cos थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो हमको पता है कि cos π/3 की वैल्यू होती है। तो यहां पर इज इक्वल टू में cos थीटा चल ही रहा है, cos से cos कट गया, तो थीटा बराबर क्या आएगा π/3।
और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 2009 में आया हुआ है, जिसमें दे रखा है a और b 2i प्लस लैम्डा j प्लस का 5k और b दे रखा है i प्लस j प्लस का k। कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए ये जो a और b है ये लंबवत होंगे, परस्पर परपेंडिकुलर होंगे। तो अपन को पता है कि यदि अपन इसका सोल्यूशन क्या लिखते हैं, देखो जिसको नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूं। हमको मालूम है कि a डॉट b करते हैं तो मिलता है मॉड a मॉड b और साथ में आता है cos थीटा। तो अगर लंबवत है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो a डॉट b यहां पे लिख देंगे अपन cos 90, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो a डॉट b करने पर अगर हमको 0 मिलता है तो अपन क्या कहते हैं कि दोनों कैसे होते हैं, लंबवत है। अब क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ये दोनों सदिश कैसे एक दूसरे के लंबवत है। तो a डॉट b बराबर क्या रख देंगे अपन, 0, और 0 रख के लैम्डा का मान निकाल देंगे। तो यहां पर क्या लिखते हैं, चूंकि a जो है वो लंबवत है b के, इसलिए a डॉट b जो है वो कितना आएगा, 0। तो इन दोनों को डॉट कर देते हैं, देखो तो 2i प्लस लैम्डा j प्लस का 5k, ठीक है। ये तो यहां पे लिखा अपन और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन किससे, माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस का जे प्लस का के, ठीक है। तो अब और इसको किसके इक्वल टू में रखना है, 0 के इक्वल। तो 2i और i मल्टीप्लाई होंगे तो i डॉट i 1 बनेगा, ठीक है। और 2 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर केवल क्या आएगा, माइनस का 2, ठीक है। और जब 2i इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा 0 0। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है हालांकि, लेकिन बताने के लिए लिख देते हैं। लैम्डा j वो सिर्फ इस j से मल्टीप्लाई होगा तब 1 बनेगा, j डॉट j कितना होता है, 1। अब आगे कोफिशिएंट यहां पर लैम्डा और यहां पर कुछ नहीं है तो 1, तो लैम्डा को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो देखो इस लैम्डा j को i से करेंगे तो आएगा 0 और j को j से करेंगे तो केवल क्या बनेगा, लैम्डा प्लस का j k से बनेगा तो आएगा 0। क्लियर। तीसरा, अब देखो k इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा तो 0 नहीं लिखूंगा, इस बार जगह नहीं है यहां पर, इसलिए k डॉट k करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो केवल क्या बनेगा, 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस का 2 क्या टर्म बनी, माइनस का 2 प्लस का लैम्डा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, वो भी किसका, प्लस का। तो लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो छोटे नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मॉडल पेपर 2012 में आ रखा है। ये क्या कहता है, दो मात्रक सदिशों का योग एक मात्रक सदिश हो। तो पहले से मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अपने बुक के अंदर है या नहीं मुझे मालूम नहीं, एक्सरसाइज में तो नहीं है, उदाहरण में विविध में हो तो पता नहीं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। ये कह रहा है दो मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश, उनका योग। तो दो मात्रक सदिश यानी अपन मान लेते हैं कैप, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, बी कैप। इनका योग जो है वो एक और मात्रक सदिश के बराबर है, यानी किसके बराबर है, सी कैप के। तो उनके अंतर का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी a माइनस बी को मॉड में ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग करेंगे तो मॉड ए कैप और यहां पर बी कैप का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सी कैप के स्क्वायर के बराबर। तो स्क्वायर करना मतलब मॉड्यूलस बनाना, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, सी यहां पर स्क्वायर। तो देखो मॉड ए का स्क्वायर कितना होता है, एकांक सदिश है तो परिमाण कितना होगा, 1। तो यहां पे आ जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस का 2 ए डॉट बी। यहां पर मॉड्यूलस अपन नहीं लगाएंगे, केवल ए डॉट बी ही रखेंगे इस जगह पे। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, सी का स्क्वायर, ये भी कितना होगा, 1। तो 1 प्लस 1 होगा 2,
तो यहां पर देखिए 2 प्लस का क्या बनेगा 2a डॉट बी, ठीक है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब ये 2 उधर जाएगा तो बनाएगा माइनस का 2, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो बनेगा माइनस का 1। तो देखिए हमारे पास क्या टर्म बनती है, यहां लिखते हैं अपन a डॉट बी। तो यहां पे है देखो आगे साथ में 2 और ये वाला 2 इधर जाएगा तो बनाएगा माइनस का, तो माइनस के 2 और प्लस का 1 यानी बनेगा माइनस का 1। अब a डॉट बी की वैल्यू निकालते हैं जो कि होती है माइनस का 1/2। तो अपने पास ये एक वैल्यू आ गई, इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए एक बार a डॉट बी क्या याद करना है, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब अंतर का परिमाण ज्ञात करना है, तो अंतर का परिमाण कैसे आएगा, तो यहां पर अपन को एक चीज करनी पड़ेगी, ये लिखना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका सूत्र लिखते हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, सॉरी माइनस का 2ab, इस जगह आ जाएगा माइनस का 2 मॉड a मॉड b। अब यहां पर स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर होता है हमेशा मॉड का, यहाँ मॉड नहीं आएगा और इस जगह पे मॉड आएगा, यहाँ a डॉट बी ही बनेगा सिंपल और यहाँ पर मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर किसका होता है मॉड का, मैंने हमेशा बताया मॉड a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो मॉड a की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि इकाई सदिश है तो परिमाण 1 होगा, यहाँ पर भी इकाई सदिश है तो परिमाण कितना होगा 1 और माइनस का 2ab। अब देखो 2ab की वैल्यू अपन ने पहले ही निकाल दी इक्वेशन 1 से, इसको इधर भेज दो या यहीं से एक ही बात है दोनों। 2ab की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो इसकी जगह पे मैं रख देता हूं -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इन तीनों को ऐड कर दिया 1 2 3, आंसर कितना आ गया 3। ये आया a माइनस बी, यानी इन दोनों के परिमाण का अंतर का स्क्वायर है। अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं वर्गमूल, हमारे पास क्या टर्म बनेगी a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3। 3 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना आता है √3 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है 2006 में आया हुआ कि सिद्ध करो कि a इक्वल टू a डॉट आई, a डॉट जे और a डॉट के दे रखा है। तो ये चीज सिद्ध करनी है, तो कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बुक में भी शायद इक्वेशन अपन को गिवन है। तो क्या होगा, सबसे पहले अपन लिखेंगे माना a इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है ना। ये सबसे पहले अपन ये 3 एज्यूम करते हैं। अब इस पहले वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखेंगे a डॉट आई, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो a डॉट आई क्या होगा, यानी a1i प्लस a2j प्लस का a3k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे i से, यानी ये वाले से। तो ये i इस i के साथ मल्टीप्लाई होके केवल क्या बनाएगा i डॉट आई 1 हो जाएगा, केवल a1 बचेगा, रिमेनिंग 2 जो है वो 0 बन जाएंगे। तो देखिए क्या टर्म बनेगी a1 प्लस 0 प्लस का 0, यानी बनेगा क्या a1, ठीक है। अब ये तो अपन ने कर दिया, अब इसको फिर i के साथ लिखना है। तो a1 डॉट आई ये तो अपने पास आ गया, इसको किसके साथ लिखना है i के साथ, तो इसको i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a1 और साथ में क्या आ जाएगा i, ठीक है। अपन इसमें आगे लिखेंगे सिमिलरली, यानी इसी प्रकार आपको पूरा करना है इस क्वेश्चन को। जैसे a डॉट आई लिखा ये और उसके साथ i को लगाया तो हमारे पास ये टर्म आई। दूसरा टर्म क्या देखो a डॉट j और साथ में क्या आएगा j, तो इसकी वैल्यू इसी प्रकार से आपको निकालनी है, एग्जाम में पूरा करना है। तो आंसर क्या आएगा इसका a2j, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या निकलेगा, a यहां पर लिखेंगे k और उसको किसके साथ लिखेंगे k के साथ, तो यहां पर हमारे पास टर्म क्या आएगी a3 और साथ में k। तो ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड और ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो देखो क्या टर्म बनेगी, a यहां पे आएगा i और साथ में है i,
प्लस का a, यहां पर दे रखा है j और उसके साथ j, प्लस का a, k और k, इन तीनों को ऐड कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में अपन ने क्या मानी है, a वेक्टर, तो यहां पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर, और यही हमको क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करना है। तो देखिए कुछ नहीं किया, जैसे a1i निकाला वैसे वैसे aj निकालना है और ak निकालना है। तो तीनों की वैल्यूज 1, 2 और 3 इक्वेशन आ गई, तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो तीनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में जुड़ जाएंगी और राइट हैंड साइड भी आपस में जुड़ जाएगी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो 17-18 के मॉडल पेपर में आया हुआ है। ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखो इसका योगफल निकालना है, पहले योगफल के अनुदिश है तो पहले a प्लस बी निकाल देते हैं अपन, ठीक है। तो a प्लस बी क्या आएगा, देखो ये आपस में ऐड होता है, i के साथ, j के साथ और k के साथ। तो पहले एक बार इनको लिखते हैं, 2i प्लस का 2j माइनस का 5k, ठीक है ना। और प्लस हमको करना है इसमें 2i प्लस का j प्लस का 3k, तो इसको हमने लिख दिया। अब दोनों को ऐड करना है, तो कैसे होगा, देखो a प्लस b, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये i के साथ होगा तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4i, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3j, और माइनस का 5 और प्लस का 3, यानी बनेगा माइनस का 2k। तो ये एक इनका योगफल का एक सदिश हो गया, इसको कोई अलग नाम भी दे सकते हैं, सी वेक्टर नाम दे दो इसको। तो ये एक योगफल के अनुदिश सदिश, ये योगफल का सदिश है। तो अब इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश यानी ये जैसे मान लो सी अपन ने इसको मान लिया, तो अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी वेक्टर अपॉन इसकी, ठीक है ना, सी कैप जिसको अपन कहते हैं मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हमको ये इसको नाम देते हैं, यहां लिखते हैं चूंकि, क्योंकि फॉर्मूला ही है इक्वेशन मस्ट, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, मॉड सी की वैल्यू, क्योंकि सी की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मॉड सी की। तो इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो मॉड सी क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, 16 और 10 25 और 4 29। अब बस ये जो आ गया इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी कैप की। तो सी कैप की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे होगा, कहाँ गया ये, 4i प्लस का 3j माइनस का 2k, तो अपॉन में रूट का 29। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, 2 बार आया हुआ है, 2 बार कर दिया। अब चाहो तो इस रूट 29 को इन तीनों के साथ भेज देंगे, वरना इतना कर देंगे तो हमारा आंसर फाइनल हमको प्राप्त हो जाएगा।